जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के विषय पर और दिल्ली सरकार जो लगातार दिल्ली वालों को धोखा दे रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार लंबी लड़ाई लड़ रही है। चाहे वो शराब माफियाओं को संरक्षण देने का मामला हो या फिर जो है दिल्ली के अंदर इस समय पानी से त्रस्ती दिल्ली वासी की समस्या को लेकर के हो या फिर बिजली का समस्या हो। इसी विषय पर आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और आपके साथ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस वार्ता में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजन तिवारी भी उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन है। मैं आदेश जी से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, मीडिया प्रमुख श्री नवीन कुमार जी और सभी हमारे आज आए हुए सभी पत्रकार मित्र साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है। आपको पता है कि दिल्ली सरकार जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने पानी फ्री और बिजली हाफ का वादा किया था और आज 7 वर्षों बाद ये बड़ा दुखद विषय है और एक उनकी सरकार की विफलता भी है इसमें कि 7 वर्षों में वो पानी की व्यवस्था घर घर नहीं कर पाए और अभी उन्होंने एक दावा किया कि हमने 600 से ज्यादा बोरिंग कराकर बोरवेल करके लोगों को पानी दिया है जहां पानी नहीं मिलता है। मैं आज एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 2 एनजीटी ने बोरवेल पर बैन लगाया हुआ है। 19 में लगाया था उन्होंने, 2019 में, और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के कई इलाकों के अंदर जो रेजिडेंशियल लोगों ने जहां पानी की दिक्कत थी वहां उन्होंने जो बोरवेल अपने पानी के इस्तेमाल के लिए कराए थे वो सील कर दिए गए थे और दिल्ली सरकार ने 600 बोरवेल करा के लोगों को पानी दिया। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो जल बोर्ड पानी दे रहा है, जल बोर्ड मतलब दिल्ली सरकार की संस्था है, दिल्ली सरकार की एजेंसी है, और वो अगर पानी की सप्लाई कर रहा है तो ये पानी की सप्लाई ट्रीटेड पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए और वो पानी इस्तेमाल करने योग्य, पीने योग्य होना चाहिए। वो जो जमीन का पानी है, जो गंदा पानी है, जिसको शोधित होना चाहिए, जिसको जल बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है, वो पानी शोधित नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली में हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को पेट की बीमारियां हो रही हैं क्योंकि जल बोर्ड का पानी आ रहा है, उन्हीं के उसी टैप से आ रहा है जो जल बोर्ड का पानी है। उसमें ये तो कहा नहीं जा रहा कि ये पानी बोरवेल का नहीं है, ये बोरवेल का पानी है, ये ट्रीटेड पानी है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। यहां तक कि ना तो शोधित है, ना जनता को बताया गया जल बोर्ड के द्वारा, क्योंकि जिन घरों में पानी की सप्लाई होती है उन घरों में छत के ऊपर टंकी तो एक ही होती है और उसी टंकी के अंदर जल बोर्ड के द्वारा दिया गया बोरिंग का पानी भी जा रहा है, जो पानी लोग पीते हैं। यानी जल बोर्ड इतनी लापरवाही, दिल्ली सरकार दिल्ली के जनता की स्वास्थ्य के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे कि वो गंदा पानी, अनट्रीटेड पानी, अनफिल्टर्ड पानी जो पीने योग्य नहीं है वो दिल्ली की जनता को देने का काम जल बोर्ड खुद दिल्ली सरकार कर रही है, जबकि एनजीटी ने बैन लगाया हुआ है। और जो लोग पहले पानी जमीन से निकालकर टैंकरों में बेचते थे उनको
टैंकर माफिया कहते थे, तो दिल्ली सरकार खुद ही माफिया बन गई है। और ये काम कोई वो फ्री में नहीं कर रहे हैं, इसके भारी भारी बिल लोगों को आ रहे हैं। जहां पानी की कमी है वहां उन्होंने बोर किया है, ठीक है, आपने बोर किया तो ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई प्लांट लगाया? वहां नहीं लगाया। ये काम आपने माफिया वाला दिल्ली सरकार ने काम शुरू कर दिया कि अनट्रीटेड पानी लोगों को दो, बिना सूचना के दो। भाई उन्हें लगता कि हम सरकार में, हम तो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब जनता को पानी की दिक्कत है तो वो तो मजबूरी में पानी, उसको कोई पानी मिल रहा, उसको सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी बताए, अनट्रीटेड पानी है, ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं है। जबकि आप वो पानी पाइपलाइन में दे रहे हैं। तो ये दिल्ली सरकार जल बोर्ड के माध्यम से दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही है। और यही नहीं है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जल बोर्ड ने दिल्ली के अंदर लूट मचा रखी है। आज एक एक जो बिल्डिंग नई बनती है, 10-10 लाख रुपए उनसे डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर लिए जा रहे हैं। एक एक बिल्डिंग जो 200 गज की होती है, उससे 10-10 लाख रुपए, जो कभी इतिहास में कभी नहीं किसी भी सरकार ने लिए। लेकिन ये दिल्ली सरकार जल बोर्ड के माध्यम से ये लूटने का काम कर रहे हैं। जो जमीन के अंदर का पानी है, जिसको शोधन करके दिल्ली की जनता के लिए उपलब्ध कराना दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो काम ना करके वो डायरेक्ट वो पानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। और ये जो बात आज हम कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर आज लाखों की संख्या में लोगों के यहां जब पानी बोरिंग का आता है, तो उसकी वजह से लोग जो बीमार पड़ते हैं, और कई कई लोगों को जिनके पास सुविधा नहीं होती, वो आरओ नहीं लगा सकते हैं। तो भाई आरओ तो सब लोगों के लिए नहीं है, तो दिल्ली सरकार सबको कह दे कि जो जल बोर्ड का पानी हम दे रहे हैं आप आरओ लगाकर पीजिए। तो वो तो कह नहीं रहे हैं, ना उन्होंने कोई बताया कि हम आपको ये पानी दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, बिना शोधन किया हुआ दे रहे हैं। तो आज दिल्ली जल बोर्ड लूट का एक अड्डा बन चुका है। जो जनता के पैसों से जिन्होंने कहा था हम फ्री में देंगे पानी, वो आज डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर लूट भी रहे हैं और पानी भी गंदा पिला रहे हैं। ये बात मैं आपके संज्ञान में दिल्ली की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं केजरीवाल जी इस पर सफाई दें, और दिल्ली जल बोर्ड का जो ये गुंडा राज है, ये लूट राज है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये समाप्त हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा निवेदन है नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी पिथौड़ी जी से कि वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी जी, दिल्ली मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री नवीन कुमार जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, श्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि जैसे उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी, दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। जब मीडिया ने पूछा कि ये कैसे संभव है, तो उन्होंने कहा कि हम हिमाचल से दिल्ली के लिए पानी लेकर आएंगे, रेणुका डैम से और केसाऊ डैम से। अभी तक रेणुका डैम
और जो किसाऊ डैम है उससे पानी लाने की कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम दिल्ली के अंदर रेनी वेल लगाएंगे और उस पानी को ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि बरसात का जो पानी है वो यमुना से बह जाता है, तो यमुना के साथ जो किसानों की खाली जमीन है उसको किराए पे लेकर और सैकड़ों गड्ढे खोदेंगे और उन गड्ढों में बरसाती पानी को इकट्ठा करके और उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। चौथी बात उन्होंने कही कि हम मुरादाबाद से 150 एमजीडी पानी दिल्ली के लिए लेकर आएंगे। इन पिछले 7 सालों में ना तो अभी तक एक बूंद पानी अरविंद केजरीवाल की सरकार हिमाचल से लेकर आई है, ना उस योजना के ऊपर कोई अभी अमल हुआ है। इनकी ओर से यह कहा गया कि 2018 तक हम हिमाचल से पानी ले आएंगे। ना कोई दिल्ली में एक रेनी वेल लगा, ना यमुना के किनारों के साथ जो जमीन खाली पड़ी है, ना उस जमीन पर गड्ढे बनाकर बरसाती पानी को इकट्ठा किया गया। तो जो कमिटमेंट की उसको पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि दिल्ली में हम टैंकर माफिया को समाप्त करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले जितने टैंकर थे आज उनकी संख्या 3 गुना ज्यादा हो गई है, और उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले टैंकर्स के ऊपर जितनी धनराशि खर्च होती थी अब उससे 3 गुना ज्यादा धनराशि खर्च हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि आप तो टैंकर्स माफियाओं को समाप्त करने की बात कर रहे थे, और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये ट्यूबवेल का पानी है, जो टैंकर्स जो है उस ट्यूबवेल के पानी से फिर वो आगे लोगों को सप्लाई करते हैं। अभी एक बात कही गई दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से कि उन्होंने 700 जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी, 700 कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो थी उसको नियमित कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सरासर झूठ बोला है, और आप जरूर उनके ऑफिस से जानकारी ले लें। ये 700 लोग वे हैं जिनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली। यदि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति जल बोर्ड में नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार से एक मेंबर को नौकरी दी जाती है, और 5% कोटा जो है इसके लिए रिजर्व है। तो ये जो 700 जो कर्मचारी जिनको ये नियमित करने की बात कह रहे हैं, तो जिस दिन इनको नौकरी मिली ये तो उसी दिन से नियमित है। दिल्ली के अंदर 3000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जल बोर्ड में। अभी तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर दिल्ली की सरकार ने नियमित नहीं किया है। दिल्ली के अंदर 100 से ज्यादा जेई कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए हैं। एक भी जेई को पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रेगुलराइज नहीं किया है। तो आज हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आपकी ओर से जो ये एक गलत जानकारी दिल्ली और देश के लोगों को जो चुनाव हो रहा है पंजाब में या गोवा में या उत्तराखंड में फायदा उठाने के लिए जो दिया गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड में लगभग 3000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको आप नियमित करिए। दिल्ली के अंदर जल बोर्ड में 150 से ज्यादा जेई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको आप नियमित करिए। दिल्ली के अंदर 22,000 गेस्ट टीचर्स हैं जिनको आपने नियमित करने की बात कही थी, आप उनको नियमित करिए। डीटीसी में हजारों कर्मचारी जो हैं वो टेम्परेरी हैं, उनको आप रेगुलराइज करिए। अलग अलग विभाग में
हजारों कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। आप कृपया करके 7 साल में एक भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नियमित नहीं कर पाए। आप जो है अलग अलग विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको नियमित करिए, और उसके बाद यदि आप अपनी पार्टी को क्रेडिट दिलवाना चाहते हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत बयानी करोगे तो हम उसका जरूर जवाब देंगे। और मैं मीडिया के सम्मानित साथियों से जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि आप उनसे पूछें कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे या ये वो लोग थे जिनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई और उनके लिए 5% कोटा हर सरकारी विभाग में जो है वो रिजर्व है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नहीं थे। ये गलत जानकारी मीडिया को अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं उनको कम से कम ऐसी गलत जानकारी मीडिया को या देशवासियों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।